धन्य है वो जो व्यक्ति जो मन के धीन है, मन से धीन रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में दीनता का स्वभाव है उसके जीवन में मई बोके नहीं आएगा। दीनता का स्वभाव क्या होगा बोलते हो? यस लॉर्ड, मैं यहाँ पर हूँ, तेरी इच्छा को मैं पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। पिताजी जब बोलने के समय में, आज्ञा देने के समय में, जो बेटा डैडी यस इच्छा आपका मैं पूरा करूंगा बोलने वाले लोग दीन रहने वाले लोग हैं। परंतु मैं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, देखूंगा, मैं करूंगा नहीं, ऐसे बोलने वाले लोग घमंडी लोग होते हैं। बाइबल का वचन में कहता कि दीन रहना चाहिए। परमेश्वर के नजरों में जब तुम दीन बनोगे तो परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य में आपको लेके जाएगा। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जीवन में हम दीन होना सीखना है। परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर की आज्ञा आने के समय में, परमेश्वर की आज्ञा आने के समय में हम दीन होना चाहिए। यस परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए मैं रेडी हूं, मैं दीन होता हूं तेरे वचनों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की आज ही परमेश्वर ने आपको कुछ बोल दिया, उस बातों को आप मानोगे तो आप धन्य हैं, आशीषित है। नहीं मानोगे, ये कान सुनकर ये कान छोड़ दोगे तो तुम आशीष को खोलोगे। अनेक लोग कहते हैं कि ये वचन, आज का वचन मेरा नहीं था, किसी के लिए था, लेकिन परमेश्वर के नाम की महत्व की वेदी में से निकलना हर एक वचन हर एक लोगों के लिए था। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर का वचन दोधारी वचन होता है। वो आपके लिए भी है, वो वचन मेरे लिए भी है। बोलने वालों को काटता है और सुनने वालों को भी काटता है। परमेश्वर के नाम की महत्व की बाइबल में सबसे दीन व्यक्ति कौन था? बाइबल का वचन में कहता कि जीवन में दीनता के साथ रहने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीष किया। उसका नाम था, नया नियम में यूहन्ना था, पुराना नियम में दाऊद था। दाऊद जो है इतने बड़ा राजा होने पर भी, इतने बड़ा राजा सिंहासन पर चलने के समय में भी, इतने बड़ा धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद में भी, हालेलुया, जब यहोवा का संदूक उठाकर ले जाने समय में वचन में कहता कि वो अपने राजा का वस्त्र को फेंक दिया, राजा का वस्त्र को फाड़कर निकाल दिया और परमेश्वर समय में नाचने लगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर के नजरों में वो अधीन हो गया। बाइबल में कोई राजा परमेश्वर के समय में इतना अधीन नहीं हुआ, इतना नाचने लगा नहीं, नाचा नहीं। लेकिन दाऊद जो है, हालेलुया, इस्राएल, इसका मतलब है कि दाऊद और सुलेमान राज करने टाइम में इस्राएल एक देश के समान था। सुलेमान मरने के बाद में इस्राएल दो भाग हो गया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की 12 गोत्रों के ऊपर राज करने वाला दाऊद जो है अपने आप को इतना दीन कर दिया कि परमेश्वर के समय में नाचने लगा। हालेलुया। आज तो जो एक बड़ा पगार वाला काम मिल गया, समझो 50,000 वाला या 1 लाख वाला, तो लोग जो है क्या करेंगे? हम थोड़ी नीचे बैठेंगे, हम कुर्सी में बैठेंगे, क्योंकि हमारा पगार कितना है? अरे बोलिए, 50,000 है, 1 लाख है। परमेश्वर के नाम की महत्व की परमेश्वर के नाम की महत्व की अचानक एक कलेक्टर आया, समझो कलेक्टर आया, वो नीचे बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। 2 लाख पगार है उसका, तो क्या करेगा? कुर्सी में बैठेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व के जवान है, लेकिन कुर्सी में बैठने के लिए कुर्सी ढूंढने, क्यों? अधीन नहीं होना चाहता है।
जब परमेश्वर की आराधना होने समय में वो परमेश्वर समूह में वो परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, वो क्या करेगा? अधीन नहीं है, इसके लिए वो अपने आंखों को खोलेगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने को क्या करने के, अपने पास बहुत पैसा है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के महत्व की इस धरती में जीवन जीने के समय में अनेक लोग जो है अधीन नहीं होते हैं। धन्य है वे जो धीन हो जाते हैं। धीन होने के समय में परमेश्वर उन्हें आशीष कर कर उनको स्वर्ग राज्य में ले जाएगा, स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। इसके लिए बाइबल का वचन में कहता कि यीशु ने यूहन्ना के बारे में कहा कि सबसे दीन व्यक्ति है वो, स्त्रियों में से जन्म लिया हुआ व्यक्तियों में से सबसे दीन व्यक्ति है वो। परमेश्वर के नाम के मातम की जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने गया तभी उसने कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर, तेरे जूतों का रस्सी भी खोलने का योग्यता नहीं है, लेस खोलने का भी योग्यता नहीं है। बोल के अपने आप को नम्र किया, अपने आप को नम्र किया। वो कौन था? वो पुराना नियम में वो परमेश्वर में एलिया के समान था। वो एलिया का अभिषेक लेकर यूहन्ना जो है इस धरती पर जन्म लिया था। एलिया का अभिषेक, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता कि एलिया आया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की पुराना नियम में एलिया जो है इतना दीन था, वो स्वर्ग राज्य में ऐसे उठा लिया गया। परमेश्वर के नाम के महत्व की नया नियम में वही एलिया यूहन्ना बनकर जब धरती पर जन्म लेता है, यीशु ने गवाही दिया कि वो एलिया है। हालेलुया। एलिया आया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के महत्व की इस धरती में आपके पास धन संपत्ति कितना भी क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, आपके घर में आपके जीवन में कितना भी आशीष क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, आप धीन होना चाहिए, धीन होना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की अपने चर्च में रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने लोग रहते हैं, आते हैं, बीएमसी डिपार्टमेंट में काम करने लोग आते हैं, परमेश्वर के नाम के महत्व की शिप में काम करने लोग आते हैं, ओ प्लेन में काम करने लोग आते हैं, परमेश्वर के नाम के महत्व की अच्छे अच्छे ऑफिस में काम करने लोग आते हैं, अच्छे अच्छे ऊंचाई के स्थानों में आते हैं, ऊंचाई के स्थानों में रहकर काम कर कर जीवन जीने वालों के। हालेलुया। कई लोगों को मैं देखता हूं कितने भी पैसा आएगा तो भी दीनता में रहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने आशीष करता है। हालेलुया। उनका नाम स्वर्ग में है और वे इस धरती पर आंख बंद करे तो स्वर्ग में उठा लिया जाएंगे। देखो वहां पर वचन में कहता कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, उनका ही है, उनका ही है, दूसरा किसी का नहीं है। परमेश्वर के नाम के महत्व की एक दीन व्यक्ति जो है वो प्रार्थना करे या ना करे, परमेश्वर मुझे स्वर्ग राज्य में ले जा, लेकिन स्वर्ग का राज उनके हृदय में है, क्योंकि वो दीन है। हालेलुया। जिसके हृदय में, जिसके मन में दीन है तो परमेश्वर उन्हें आशीष करता है। कितना भी आशीष करेगा, कितना भी धन संपत्ति रहेगा, कितना भी गाड़ी बंगला रहेगा, वो अधीन होकर चुपचाप रहेगा। हालेलुया। अधीन होएगा। परमेश्वर के नाम के महत्व की, प्रभु के नाम के महत्व की कई पास्टर्स लोगों को मैंने देखा, बड़े बड़े सीनियर पास्टर्स लोग, बड़े बड़े सीनियर जिनके पास बहुत सारे बड़े बड़े चर्चेस है, बहुत सारे कार्स है, बहुत सारे लोग उनके साथ घूमते हैं, बड़े बड़े चर्चेस है। परमेश्वर के नाम के महत्व की उनका नम्रता को देखेंगे। हालेलुया। पास्टर येसन ने अपने जीवन जीने के समय में 1000 चर्च बनाया,
कभी उसने घमंडता में नहीं आया, कभी उसने मैं बोल के बोला नहीं। हालेलुया। उनको परमेश्वर के नाम के मात्र के लोग मिलकर 1000 चर्च स्थापना किया, वो के उनको अपोस्तल का एक पदवी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं मांगता, मैं ब्रदर हूँ, ब्रदर में रहूँगा। 1000 चर्च स्थापना किया, फिर भी दीन हो गया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज इस धरती में अनेक लोग अपोस्तल लोग, अनेक पास्टर्स लोग हैं, वो लोग इतने दीन हैं परमेश्वर के नाम के माध्यम की कि परमेश्वर उनके विषयों में तारीफ करता है। आज परमेश्वर के नाम के माध्यम की अनेक परमेश्वर के समय में विश्वास लोग हैं, कई विश्वास लोग हैं, बड़े बड़े पोस्ट में रहने के बाद में भी वो लोग चर्च में इतना अधीन होकर, इतना दीन मन को लेकर बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है कि नॉर्मल व्यक्ति है। कैसा लगता है? नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन उसके बारे में सुनेगा तो अरे बाप रे, वो तो मेरे बाजू में बैठा था जमीन में, अरे वो कौन है, वो ऐसा होते, अरे बाप रे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में आता है, चाहे मैं कितने भी ऊंचाई में आऊं तो मैं परमेश्वर के सम्मुख में अधीन हो जाऊंगा। हालेलुया। कई बहन लोग, कई लोग जो है अधीन हो जाते हैं परमेश्वर के नजरों में, परमेश्वर के समय में धीन हो जाता है, तब परमेश्वर ने आशीष करना आरंभ करता है। हालेलुया। वो दीन लोग रहने के द्वारा ही परमेश्वर आशीष करता है। इसके लिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की मैं बड़ा हूं ना बोल के झगड़ा नहीं करने का चर्च में। हालेलुया। जितना तुम दीन रहोगे, हालेलुया, उतना तुम आशीष के योग्य होंगे। परमेश्वर के नाम के माध्यम की उसका मैचिंग में रहा हुआ एक वचन को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन में कहते कि 5 वचन में कहता कि धन्य है वे जो नम्र है। हालेलुया। नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के 3 वचन में दीनता के बारे में लिखा है और 5 वचन में नम्रता के विषय में। ये दोनों भाई लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की दीनता, दीन जिसका हृदय में दीनता का स्वभाव है, उसके जीवन में ऑटोमेटिक नम्रता आ जाती है। जिसके जीवन में नम्रता है, उसके जीवन में ऑटोमेटिक दीनता आ जाती है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की जो दीन है, परमेश्वर के नाम के माध्यम की जो दीन है, जो नम्र है, वे धन्य है। जो दीन है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जो नम्र है इस धरती में अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। अधिकारी परमेश्वर के नाम के माध्यम की जो लोग परमेश्वर के नाम के माध्यम की नम्रता में रहेंगे, नम्रता में रहेंगे, परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के समूह में, परमेश्वर के नाम के माध्यम की अनेक जगहों में जो है, हालेलुया, हालेलुया, अधिकारी कहलाएंगे। देखो परमेश्वर के नाम के माध्यम की नम्रता और दीनता दोनों भी दाऊद के अंदर काम कर रहा था। हालेलुया। जब अबुशलोम बेटा ही उसके विरोध में बातें कर उसके राज्य को छीन लिया, तो उस समय में यरूशलेम को, सिंहासन को छोड़कर दाऊद और उनके साथी लोग जो है वहाँ से भाग उठे। भागते हुए उस जगह में, जंगलों में जाने लगे। उन जगहों में जाने समय में वचन में कहता कि सिम्मी नाम का व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, हालेलुया, एक साधारण व्यक्ति आकर दाऊद को श्राप दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के साथ 600 लोग हैं।
परमेश्वर के नाम के मातंगी दाऊद के सामने सिम्मी आकर मिट्टी को लेकर ऐसा उड़ा रहा है और कहता कि तू श्रापित है, ऐसा वैसा के श्राप दे रहा है। हालेलुया। बाजी में रहा हुआ सैनिक कहता कि सेनाधिपति कहता कि दाऊद राजा एक बात बोल, उसको टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दूंगा। हालेलुया। दाऊद राजा क्या बोल रहा है, मेरा टाइम में खराब चल रहा है। क्या चल रहा है? मेरा वक्त खराब चल रहा है। परमेश्वर ने भेजा होएगा मेरी परीक्षा करने के लिए, परमेश्वर ने उसको भेजा होएगा मेरे को श्राप देने के लिए। देने दे, हालेलुया, देने दे। लेकिन दाऊद जानता था इसका श्राप मुझे लगने वाला नहीं है, ये कितना भी श्राप देगा मुझे नहीं लगेगा। उसका भरोसा परमेश्वर पर है। वो परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा घर है, उसके उपस्थिति में मैं रहूंगा तो मुझे कोई श्राप नहीं लगेगा। भोगने वाला कुत्ता भोगने देवो के शिम्मी के विषय में बोलते हुए जा रहा है। देखो वो शिम्मी नाम का व्यक्ति ऐसा श्राप देने समय में वो दीनता, मन के अंदर दीनता, मन के अंदर वो नम्रता झलक रहा था। उसके 600 लोग बोल रहे थे क्या नम्र व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंगी, परमेश्वर के नाम के मातंगी, इस धरती में किसके भी कुछ भी बोलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। इसके लिए बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर के सम्मुख में, बाइबल का वचन में कहता कि जब परमेश्वर के जन जो है यरोबोम को कहने लगा, हे यरोबोम, तो इस वेदी के ऊपर जो तो वेदी में धूप जला रहा है, इसी वक्त वो टूट कर गिर जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से वाणी के बोलने समय में यरोबोम दीन नहीं हो रहा है, नम्र नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा मालूम है? पकड़ो उसको पकड़ो। ऐसा बोल के जैसे बोला, वचन में कहते उसका हाथ सूख गया। हालेलुया। और वो वेदी के ऊपर जो धूप जल रहा था धम बोल के उड़ गया वो। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंगी, बाइबल में अनेक राजा लोग हैं, कोई इतने दीन और नम्रता में नहीं आया। हालेलुया। इसके बाद में परमेश्वर के नाम के मातंगी 1-2 राजा आए जिसका नाम था यहोशापात, परमेश्वर के नाम के मातंगी, और परमेश्वर के नाम के मातंगी हिजकिय्याह, परमेश्वर समय में अधीन होकर नम्रता में होकर जीवन जीने लगे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कुछ रहे या ना रहे, कितना भी धन संपत्ति आए, परमेश्वर ये तूने दिया है, ये तूने ही दिया, वो के परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। हालेलुया। बाइबल में साउल जो पौल बन गया वो भी इतना दीन नम्रता में आ गया। परमेश्वर उनको जीवन में इतना आशीष किया, बड़े बड़े रेवलेशन लिख दिया उसने। हालेलुया। आज परमेश्वर के नाम के मातंगी दीनता का जीवन तुम्हारे अंदर आ गया, नम्रता का जीवन आ गया, तो परमेश्वर के नाम के मातंगी दीनता के द्वारा आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया। इसका मतलब है कि आपका आत्मिक जीवन जो है, आपका आत्मा जो है वहाँ पर रहेगा, वहाँ से यहाँ पर काम करेगा, यहाँ से वहाँ पर काम करेगा। ये स्पिरिचुअल लेवल में परमेश्वर के नाम के मातंगी प्रभु के सामर्थ में वो काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी आत्मिक जीवन में वो व्यक्ति का जीवन पूरा स्वर्ग की ओर रहेगा। और परमेश्वर के नाम की मातंगी, परमेश्वर के नाम की मातंगी स्वर्गीय सारे आशीषों को वो व्यक्ति अनुभव करेगा, और धरती के सारे आशीषों को भी इस धरती में वो व्यक्ति अनुभव करेगा। हालेलुया। इस धरती में जीवन जीने समय में हम लोग जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आशीष को अनुभव करना बहुत जरूरी है। इफिसियों के लिखा उसका पहला अध्याय 3 वचन में कहता कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में
सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। जब आप दीन हो जाओगे, आपका आत्मिक जीवन का अभिषेक जो है स्वर्ग में भी रहेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी, जब आप दीनता रहोगे, नम्रता में रहोगे, तो आप जीवन में स्वर्ग की सारे आशीषों को, धरती के सारे आशीषों को आप समेट लोगे आप। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातंगी, स्वर्गीय सारे आशीषों को लेकर इस धरती में ऊंची ऊंची जगहों में अधिकारी बनना है। हालेलुया। छोटा घर का अधिकारी नहीं, बड़े बड़े अधिकारी होना है। वचन में कहते कि वे जो लोग नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। क्या बनेंगे? पृथ्वी में बड़े बड़े जमीनों का अधिकारी बनेंगे, बड़े बड़े पोस्ट का अधिकारी बनेंगे, पृथ्वी में रहा हुआ बड़े बड़े गाड़ियों का अधिकारी बनेंगे, पृथ्वी में रहा हुआ अनेक धन संपत्तियों का अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंगी, पृथ्वी के अधिकारी बनने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया। इसके लिए परमेश्वर के नाम के मातंगी, प्रभु के नाम के मातंगी, परमेश्वर ने मूसा के बारे में ये कहा कि मेरे घर के अंदर, पूरा का पूरा घर के अंदर वो एक व्यक्ति, विश्वास योग्य व्यक्ति जो दीनता में काम करता। हालेलुया। इस्राएल लोग अनेक जगहों में गए, परमेश्वर के नाम के मातंगी, मिस्र देश से जब निकल गए अनेक जगहों में अधिकारी बन गए। हालेलुया। मूसा जो है यॉर्दान नदी का ये बाजू जो भी अधिकारी था उन अधिकारियों को लेकर इस्राएल को सौंपा। लेकिन यहोशुआ यॉर्दान का वो बाजू जाके परमेश्वर के नाम के मातंगी अनेक राज्यों का, अनेक देशों का, अनेक पहाड़ों का, अनेक नदियों का अधिकारी बन गया वो। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातंगी, प्रभु के नाम के मातंगी, जब आप दीन और नम्र रहोगे, बहुत सारी जगहों में अधिकारी बनोगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातंगी, प्रभु की नाम की महिमा करते हैं कि आज परमेश्वर के नाम के मातंगी सबसे ऊंचा में अधिकारी में आना है, सबसे ऊंचा अधिकारी में। परमेश्वर के नाम के मातंगी, आज देखो बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े धनवान लोग, उनके अंदर नम्रता, दीनता झलकती है। थोड़ा पैसा रहने से, 5 लाख बैंक अकाउंट में आने से 2 सिंह आ जाते इधर, तुम वो क्या आ जाते। और उनका चलना फिरना, सब उनका देखना, उनकी आंखों में घमंड था, उनके चाल में घमंड था, उनके समस्त विषयों क्या चाल में, आंखों में घमंड था। हालेलुया। मैं कौन है मालूम है? हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातंगी, प्रभु के नाम के मातंगी, आज इस धरती में छोटे छोटे अधिकारी में रहकर घमंड ला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम के मातंगी बड़े बड़े जगहों का अधिकारी बनना है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातंगी, आज इस धरती में जीवन जीने समय में तुम और तुम्हारे परिवार के लोग दीन और नम्रता के साथ जीवन जिए, और स्वर्ग की सारे आशीषें और पृथ्वी के सारे आशीषें, वो आशीषें नए नए अधिकार में बदल कर आप अनेक जगहों के अधिकारी बन जाए। हालेलुया।